अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। 2024 में कई सारे अच्छे एनिमेस रिलीज हो रहे हैं, जिसमें एक है द ओसान न्यूबी एडवेंचरर। क्या है देखने के लिए वर्थ है? हाँ। 意志の力や。 इस अनाइम की दुनिया में कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस डोमिनेट करते हैं एंड इसमें रिक नाम का एक आदमी भी रहता है, जो कि अब वो 32 एज का है। लेकिन इसी हालत में उसे कई सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्या वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएगा? तो चलिए जानते हैं इस शानदार अनिमे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम इस अनिमे के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि वो बहुत ही घायल होकर पड़ा था। असल में रिक 4 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन से पिछले 2 सालों से खुद को ट्रेन कर रहा है ताकि वो एक दिन एडवेंचरर बन सके। लेकिन वो इतना ट्रेन करने के बावजूद भी अपने सीनियर्स को टक्कर नहीं दे पाता। इसके बाद हम एक शानदार शहर को देखते हैं जहाँ कई सारे लोग बहुत ही खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। वहीं हम एडवेंचरर के मैनेजमेंट को देखते हैं, जहाँ कई सारे यंगस्टर्स एडवेंचरर एग्जामिनेशन के लिए आए थे। अलिसा नाम की एक लड़की एग्जाम में शामिल होने वाले लोगों को टिकट्स देने लगती है। तभी वहाँ रिक भी अपना एग्जामिनेशन टिकट लेने आता है, जिसे देखकर अलिसा बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि रिक और अलिसा पहले एक साथ काम करते थे। लेकिन अचानक एक दिन रिक ने अपने काम छोड़ दिया क्योंकि वो एडवेंचरर बनना चाहता था द एज ऑफ 32 में, जिसके बारे में सोचकर रिक को ही थोड़ा अजीब लगता है। अलिसा पूछती है कि तुम पिछले 2 सालों से क्या कर रहे थे? रिक बताता है कि वो ज़्यादातर पहाड़ों में रहता था और अपने सीनियर्स के साथ ट्रेन करता था। तभी वहाँ एक शराबी आकर अलिसा को छेड़ने लगता है। रिक बस उसके शरीर में हाथ रखता है, बस इससे ही वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट याद रख लेना। इसके बाद रिक अपने टिकट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी वहाँ रिक की एक सीनियर रिनते आ जाती है और वो उसका एग्जामिनेशन रजिस्टर के बारे में पूछने लगती है। दोस्तों, रिक जिसे छुआ था, बस छूने से ही उसका निशाना इतना गहराई से पड़ जाता है जिसे वो बेहोश हो गया था। ये एक ए रैंक एडवेंचरर था। असल में रिक को अपना फिजिकल पावर्स स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद रिक के कुछ टेस्ट और हाइट चेक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे एडवेंचरर का माना पावर्स चेक करने लगते हैं, जिससे उनका रैंक पता किया जाए। तो रिक भी अपना रैंक चेक करने लगता है, जिसे पता चलता है कि उसका रैंक F- रैंक था, जो कि वीकेस्ट एडवेंचरर माना जाता है। सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, बट गाइस दे आर डोंट नो हिज पावर। बस रिक छूने से ही वो पावर मीटर टूट जाता है। एडवेंचरर का सेकेंड टेस्ट था फिजिकल पावर टेस्ट, जिसमें उन्हें इस स्लिम बग को तोड़ना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं है। इसके बाद हमें रिक के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब उसने अशार्क से ट्रेन कर रहा था। अशार्क का खास एबिलिटी फिजिकल स्ट्रेंथ अटैक था। अशार्क बोलता है कि चाहे तुम कोई भी इक्विपमेंट्स या मैजिक पावर्स यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ का मेन सोर्स तुम्हारा शरीर ही होगा। अगर तुम गोल्डन स्लिम बग को तोड़ दिया तो तुमने एक ऐसा शरीर को डेवलप किया है जो भरोसेमंद है। रिक को ये नामुमकिन लगता है। अशार्क प्रूफ करता है कि वो किस समय में 200 टाइम्स बग तोड़ सकता है। तो अशार्क रिक को ट्रेन करने लगता है, जिसे उसे हर रोज 50,000 टाइम्स पंच करना होगा। रिक को ये सब सोचकर बुरा लगता है। इसके बाद कुछ एडवेंचरर्स उसे तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। वहीं फ्रीड नाम का एक 11 साल का लड़का, जो कि डायनामाइट फैमिली का दूसरा बेटा है, जो कि मशहूर है। फ्रीड एक सी रैंक जितना पावरफुल था। खैर, फ्रीड बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी कमाल का फायर ऑफ मैजिक से हमला करने लगता है। आई एम सॉरी गाइस इस बच्चे की इतनी बिल्डअप के लिए। फिर ऐसा शो ऑफ करता है कि जिसे वो कुछ बड़ा कर दिया है, और इसमें इस टेस्ट का इंचार्ज उसे जीनियस कहता है। ओह माय गॉड, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसके बाद रिक का और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ड्रैकुल अपना फायर ऑफ मैजिक से एक स्टॉर्म जितना बड़ा अटैक करती है। रिक अपना जान बचाकर भागने लगता है। अगर वो रिक को थोड़ा सा भी लग जाता। खैर, अब बारी आती है रिक का। इस एग्जामिनेशन का इंचार्ज रिक का मजाक उड़ाने लगता है
और वो कहता है कि उसे एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ना ही बेहतर होगा। रिक अपने 2 सालों का मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होने देगा। रिक सोचने लगता है, नाउ आई विल प्रूव ऑल ऑफ यू देम हु आई एम। 新しいことを始めたってそうだろう。 वो एक ही मार मारता है। ये देखकर सबकी फट जाती है। इसी तरह रिक तीसरे टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करता है। वो बच्चा फ्रीडे देखकर पागल हो जाता है। वही दूर से सिल्वेस्टर एल सेरिना ये सब हैरान होकर देख रहा था। हालांकि सिल्वेस्टर भी इस मैनेजमेंट का एक ऑफिसर है, तो वो रिक के बारे में जानने लगता है। रिक रेटिंग एग्जामिनेशन में भी धूल मचाता है। इसके बाद रिक और रीनते इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ फ्रीड आ जाता है। रिक बोलता है कि क्या तुम अपना घर का रास्ता भूल गए बच्चे, तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढने में मदद करूंगा। टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। फ्रीड को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इस एग्जामिनेशन में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था। लेकिन रिक ने उसके सपने में पानी फेर दी, जिसे सारा अटेंशन उसने खींच लिया। तभी वहाँ फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका आ जाती है। फ्रीड बोलता है कि उस बुढ़े आदमी ने उसे सताया है। गजब बेइज्जती है। को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। एंजेलिका बोलती है कि उसके भाई को रुलाने के लिए वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करती है। एंजेलिका रिक को 40 साल के बुढ़े करके बुलाती है, जिसे वो तंग हो जाता है। इसके बाद एंजेलिका एक शर्त भी रखती है कि हारने वाले जीतने वालों की जिंदगी भर गुलाम रहना होगा। फ्रीड उसे चीयर अप करने लगता है। रिनते बताती है शायद एंजेलिका बी रैंक जितना पावरफुल होगी, जिसे सुनकर रिक पागल हो जाता है। तो रिनते बोलती है, रिक उम्मीद मत हारो, आखिर तुम और मैं कंटिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी के मेंबर हैं, द ओरेकल कम फर्स्ट। जिसे सुनकर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो अब एंजेलिका बहुत ही तेजी से हमला करने लगती है। वो बार बार लाइटनिंग स्पीड से हमला करती है, लेकिन रिक को ये सब स्लो मोशन में दिख रहा था। तो एंजेलिका फाइनल अटैक करने तैयार हो जाती है। रिक एक ही मार जमीन में मारता है। एंजेलिका पूरी तरह डर जाती है और उसका नजर में वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। रिक अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एंजेलिका हार मान लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इस बार जीतने देती हूँ। रिक उसे अपना वादा याद दिलाता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन एंजेलिका और उसका भाई भाग निकल पड़ते हैं। रिनते बताती है कि उसका बाकी सीनियर्स भी यहाँ आ रहे हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक अल्टीमेट मॉन्स्टर की स्टोरी बताते हैं, कैसर अल्सेपिएट। इस मॉन्स्टर को हराने पर एक इंसान को वो खजाना मिलेगा जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। इसके बाद हमें अब तक चले हुए टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इस टेस्ट में पास होने वाले अगले टेस्ट मॉक बैटल में एंटर होंगे। रिक काफ़ी परेशान था। रिनते उसे तसल्ली देने लगती है। फाइनली रिक इस एग्जामिनेशन में पास हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। रिक और रिनते रिजल्ट हार से बाहर आते हैं। तभी वहाँ अजीब सा स्मेल आता है। वो देखते हैं कि डर्मोइट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा रास्टर डर्मोइट आ गया था। वो रिनते को फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि उसने कुछ खो दिया है। रिक उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन रास्टर उसे इग्नोर करता है। रिनते पूछे कि उसने क्या खो दिया है। रास्टर बताता है कि उसने अपना दिल रिनते के पास खो दिया है। वाह भाई वाह। रिक को बुरा लगता है, तो वो बताता है कि वो उसका गर्लफ्रेंड है, तो वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसा फ्लर्ट करे। रास्टर देखता है कि रिक अभी एग्जाम पास किया है, जिसे वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो बताता है कि उसने 14 साल में ई रैंक बन गया था। नाउ ही इज ए रैंक एंड आल्सो सेकंड टेस्ट एग्जामिनर। खैर, रास्टर रिनते को डिनर पर बुलाता है, लेकिन रिनते साफ मना कर देती है और वो कहते हैं कि वो रिक के साथ रिलेशनशिप में है, जिसे सुनकर रास्टर को जलने लगता है। रिक बताता है कि वो अजीब सा स्मेल उसी के पास से आ रहा था, जिसे वो और भी गुस्सा होकर चले जाता है। रिक अब रिनते से माफ़ी मांगने लगता है कि वो उसका बिना इजाज़त के बगैर गर्लफ्रेंड कह दिया। रिनते मुस्कुराते हुए बोलते कि उसे कुछ बुरा नहीं लगा। इसके बाद रास्टर क्लब में ड्रिंक्स पीने लगता है और रिक के बारे में सोचकर काफ़ी गुस्से में था। तभी वहाँ फ्रीड और एंजेलिका आ जाते हैं और वो ज़ोर से रोने लगते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो रिक के बारे में कंप्लेन करते हैं। बाप रे, अब ये पूरी तरह पागल हो जाता है और ये तीनों मिलकर उसे बदला लेने का प्लान करते हैं। वहीं सारे एडवेंचरर्स परेशान थे, क्योंकि उनका सेकेंड टेस्ट का एग्जामिनर रास्टर है। रिनते बताते कि शायद वो उन दोनों का रिलेटिव होगा,
जिसे सुनकर रिक बहुत ही डर जाता है। एडवेंचरर्स बताते हैं कि रेसर मैन ऑफ 1000 एबिलिटीज के नाम से जाना जाता है और उसका दूसरा नाम द एफ रैंक किलर। रेसर एडवेंचरर्स को बहुत ही बुरा हाल कर देता है और वो रिक को मारने के लिए लोगों को तैयार कर देता है। रिक अब काफ़ी परेशान था रेसर के बारे में सोचकर कि वो उसे जान से मार ना दे। रेनेते उसे मोटिवेट करने लगती है, रिक मैं तुम पर विश्वास रखती हूँ, तुम स्ट्रांग हो और तुम ज़रूर रेसर को हरा सकते हो। जो सुनकर उसे जोश आ जाता है। तभी वहाँ एक लड़का उसके भविष्य के बारे में बोलने लगता है और उसे बैठने के लिए कहता है। जैसे ही वो बैठता है वो कई और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लड़का कोई और नहीं फ्रीड था। रेनेते वहाँ ब्लास्ट करने लगती है और वो अब पूरी तरह एविल हो जाती है, जिसे देखकर फ्रीड डर जाता है। रिक देखता है कि उसे मारने के लिए कई सारे लोग घेर लिया था, जिसमें कुछ बी और ए रैंक के थे और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज तभी वहाँ रिक के सीनियर्स आ जाते हैं यानी सेंसे। वो गुंडे उन पर भी हमला करने लगते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, वो सब काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। खैर रिक उन गुंडों को यहाँ से भागने के लिए कहता है लेकिन कोई नहीं सुनता। तो अब यह है डेविस्टेशन की डीमन चाइल्ड एलिसेरेट ड्रैकुल, जिसके पास मॉन्स्टरस पावर है। 1000 ईयर वर्कशॉपर मिजेट एल्डवॉफ, जिसके खास एबिलिटी एडवांस्ड वेपन बनाने का है। ये दिखने में यंग है लेकिन 50 साल से ज़्यादा उम्र का है। यह है अशार्क, जिसके पास फिजिकल मॉन्स्टर्स पावर्स और इंटेलिजेंस है और इसे मेज बीस्ट से भी जाना जाता है। और ये सब एस रैंक मॉन्स्टर हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का मेंबर हैं। ड्रैकुल धूल मचाने लगती है। इसके बाद रिक अपना जगह चले जाता है। फ्रीड उसे जिंदा देखकर काफ़ी हैरान था। रेनेते उसे धूल फेंकने लगती है। तभी वहाँ लोरेते नाम का एक ऑफिसर आता है। हालांकि यही सेकेंड टेस्ट का एग्जामिनर था, लेकिन रेसर उसका हाल बहुत ही बुरा कर देता है ताकि वो एग्जामिनर बन सके। लोरेते उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन रिक अब पूरी तरह तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि उसने अपना हाथ पार कर चुका है। हम रेसर को देखते हैं जो कि वो सेकेंड टेस्ट में पार्टिसिपेट हुए लोगों का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। टेस्टी एरिया में और भी एडवेंचरर्स थे जो ये सब देख रहे थे, जिनमें से एक एडवेंचरर का नाम है अडोल्फ। वो हमें 4 फैकल्टीज के बारे में बताता है, यानी एक एडवेंचरर के अंदर ये 4 चीज़ें रहना ज़रूरी है। पहला फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिजर्व और फाइनली मैजिक कंट्रोल। ये सभी मिलकर एक एडवेंचरर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इन्फ्लुएंस करता है। खैर अडोल्फ का खास एबिलिटी है दूसरों की फाउंडेशनल को देख पाना। अडोल्फ अब एग्जामिनर रेसर का पावर भी देख। अलिसा और रीनते अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर रीनते अपने ग्रुप मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। नाउ रिक अब एंटर होता है। अलिसा बताती है कि रेसर एक ए रैंक एडवेंचरर है जो कि वो हमेशा एग्जामिनीज को घायल कर देते हैं। अशार्क बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशार्क ये भी बताता है कि हर एक एडवेंचरर मैजिक रिजर्व को अपनी जवानी में ही डेवलप करना होगा, क्योंकि एक एज के बाद वो डेवलप नहीं होता। लेकिन रिक ने 30 एज में एडवेंचरर बना था, जिसे उसके पास मैजिक रिजर्व्स कम है। इसके बाद हमें उनके एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें रिक के पैर में नहीं बल्कि उनके रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर्स भी होंगे। रिक काफ़ी गुस्से में था। तभी उसे रीनते की बात याद आती है। वो बोलती है कि रिक समा, मैच शुरू होने के बाद पहला 1 मिनट अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अपने अपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने पर ध्यान दो। रिक अब उसके अटैक्स पर फोकस करने लगता है। रेसर उस पर लेवल 1 और लेवल 2 मैजिक से हमला करता है, लेकिन रिक को कोई भी अटैक हिट नहीं करता, जिसे देखकर अलिसा हैरान हो जाती है। अशार्क बताता है कि रिक ऑलरेडी अब वो एक एस रैंक जितना पावरफुल बन गया है। रीनते बताती है कि बस फर्क इतना ही है कि वो खुद अपना पावर्स को नहीं जानता। रेसर उस पर बार बार हमला करता है, लेकिन रिक उस पर अटैक नहीं करता। वहाँ फ्रीड और एंजेलिका भी थे जो कि वो रेसर को चीयर अप कर रहे थे। खैर काफ़ी सारे अटैक्स के बाद भी रिक खड़ा होता है, जिसे देखकर रेसर को इरिटेट होने लगता है। रिक कई देर फोकस करने के बाद ये बात समझ लेता है कि उसके पास मैजिक रिजर्व तो ज़्यादा हैं लेकिन बाकी सब वीक हैं, तो वो कहता है कि वो इस जैसे अपोनेंट से नहीं हारेगा। रेसर अब काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फायर ऑफ एलिमिनेट से हमला करता है, लेकिन रिक एक बैडास वे में वो भी सिंगल हैंड से उसके हमले को रोक देता है। जिसे देखकर सबकी धज्जियां उड़ जाती है। असल में अशार्क सिर्फ स्ट्रेंथ पर फोकस करके ट्रेन किया था।
बाकी ट्रेनिंग तो रीनते, एल्वॉफ और ड्रैकुल ने भी दिया है। रैसर पूछता है कि वो 2 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कैसा बन पाया। रिक को ये सवाल काफी परेशान कर देती है। क्यों, आप खुद ही देख लो। ドラゴンを倒す巣から助けたりモンスター捕獲液も अलिसा बताती है कि ऐसे करते वक्त वो कई बार मर चुके होंगे। अशोर्क बताता है कि हाँ, लेकिन मरने के बाद मेरा हील पावर इस्तेमाल किया जाए तो तुरंत ही जिंदा हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए रिक की मौत कई बार हो चुकी है। खैर रैसर इन सब को नहीं मानता। वो पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। रिक बताता है कि मेरा टारगेट द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर बीइंग कैसर एल्सिपियट को मारना, जिसे सुनकर वो सब हंसते हैं। अशोर्क बताता है कि उनका टीम का टारगेट में से एक बड़ा टारगेट ये भी है, वो भी उसी का पीछा कर रहे हैं। खैर रैसर बोलता है कि चलो अब इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। वो रिक को पकड़ लेता है, फिर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म इम्परमेनेंस में बदल जाता है, जो कि लेवल 8 का मैजिक है, जो सबसे पावरफुल है। और अब वो उस पर वार करने तैयार हो जाता है। नाउ लेट्स सी हु विल विन द फाइनल फाइट। रैसर अब बेहोश होकर पड़ जाता है और वो हार गया था। सारे एडवेंचरर से देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वेल मैच जीतने के बाद रिक अपने सीनियर से थैंक यू कहता है, जिनके बदौलत वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। सभी उसे कंग्रेट्स कहते हैं। तभी वहाँ रैसर और बाकी दोनों आ जाते हैं। रिक उसे एडवाइस देने लगता है कि वो कभी भी किसी को कम मत समझे। रैसर बताता है कि वो ज़रूर वापस आएगा और वो उसका अगला टेस्ट का भी एग्जामिनर रहेगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। में एग्जामिनीज का रिजल्ट अनाउंस करने लगते हैं, लेकिन रिक अपने गुजारे हुए दिनों को याद करता है। उसके बचपन में उसे कैप्टन यामातो ज़्यादा पसंद थे, जिन्होंने द अल्टीमेट मॉन्स्टर कैसर एल्सिपियट को हराने में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस ड्रैगन को हराने में नाकाम रह गए। यामातो का मानना है कि उस मॉन्स्टर को हराने पर उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बेचारा रिक अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो भी एक दिन ज़रूर यामातो जैसे एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगा। रिक की माँ उसे समझाती हैं कि एडवेंचरर का काम काफ़ी ख़तरों से भरा है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। वहीं उसके पिता चाहते हैं कि वो एक एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ दे और एक अच्छी नौकरी करे, जिसे सुनकर रिक मायूस हो जाता है। अचानक एक दिन रिक को पता चलता है कि उसके शरीर में एक मार्कर है, जिसे वो एक एडवेंचरर बन सकता है। ये मार्कर कुछ ही लोगों के पास होते हैं, जिन्हें खास ताकत मिलती है। रिक पूछता है कि क्या मेरे पास यामातो जैसे पावर्स हैं? तो बताते हैं कि हाँ, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आया है। रिक ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और ये बात अपनी करीबी दोस्तों को बताता है। वो पूछते हैं कि रिक तुम्हें पावर्स कब मिलेगी? रिक हर दिन बड़ी एक्साइटिंग से अपना ट्रेनिंग करने लगता है। तो इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं, फिर कुछ सालों भी गुजर जाते हैं, लेकिन आज तक भी उसके पावर्स बाहर नहीं आए। वो अब यंग एज अटेंड कर चुका था। खैर वो काफ़ी मायूस हो जाता है। इसके बाद वो अपना पेरेंट्स को बताता है कि उसे एक नौकरी मिल गई है, जो कि एक एडवेंचरर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट जॉब है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो जॉब में एंटर होता है और अपना काम को अच्छे तरीके से निभाता है। वहाँ उसे ज़ईद नाम का एक एडवेंचरर दोस्त बनता है। इसी तरह वहाँ उसे कुछ एडवेंचरस दोस्त बनते हैं, जैसे कि अलीसा। रिक के दोस्त बाप बन गया था, लेकिन रिक अपने तन्हाई ज़िंदगी गुजारने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स अब बूढ़े हो चुके हैं और ना ही वो अपने सपने को खोना चाहता है। खैर अलीसा अपने पहले ही काम में गलतियाँ करने लगती है, तो रिक उसका मदद करता है। इसके बाद वो शहर में घुसे हुए मॉन्स्टर्स के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि अचानक शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लोगों को खबर देना होगा। तभी वहाँ ज़ईद आता है और वो रिक से कहता है कि वो अब बी रैंक एडवेंचरर बन गया है। वो उसे जलाने लगता है। रिक उसे कंग्रेट्स कहता है, लेकिन वो इसके बारे में सोचकर काफ़ी उदास हो जाता है, जिसे वो ड्रिंक किया था। वो सोचने लगता है कि मुझे काम करते हुए 14 साल हो चुके हैं, काश मैं भी एक एडवेंचरर बन चुका होता। लेकिन तभी उसे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो देखता है कि शहर में एक मॉन्स्टर घुसा हुआ था। वो मॉन्स्टर की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है, तो रिक उसे बचाने आगे बढ़ता है। इसके बाद क्या हुआ होगा? रिक के देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वो लड़की उसे थैंक्स कहती है, जो कि उसने उसे बचाने की कोशिश की। वो लड़की कोई और नहीं रीनते थी, जो कि एक एस रैंक यानी हाई लेवल एडवेंचरर्स। उसके बाद वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रिक उसके रैंक को सुनकर काफ़ी शॉक हो जाता है और वो उसे शर्माते हुए एक सवाल पूछता है,
बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं एक एडवेंचरर बनूं, जिसे मैं कैसर एल्सेफियत को हराऊं, लेकिन अब तक मेरे पावर्स एक्टिवेट नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है मैं एक एडवेंचरर बन पाऊंगा? रिनते बताते हैं कि उसकी चांस 0% है, जिसे सुनकर वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने फीलिंग्स को इजहार नहीं करता। हालांकि वो रिनते से डेट में चलने को कहता है तो रिनते मान लेती है। अगले दिन रिक काफ़ी खुश हो जाता है। रात होने के बाद वो बहुत ही एक्साइटिंग से रिनते से मिलने जाता है, लेकिन तभी वहाँ मॉन्स्टर्स शहर में घुसे हुए थे, जो देखकर वो रोने लगता है। खैर रिनते मॉन्स्टर से लड़ रही थी। नाउ दिस इज शो टाइम। खैर अब रिनते को एक ह्यूज प्रेशर महसूस होता है, जो कि एक ड्रैगन का है। रिनते अपना लिमिट पहुंच गई थी। वहाँ रिक के दोस्तों से मदद करने आ गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ एक ब्रूटल ड्रैगन एंटर होता है। उनके अटैक्स उस ड्रैगन पर असर नहीं हो रहा था, तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ड्रैगन अपने सराउंडिंग में एक बैरियर बना लेता है, जिसे बाहर कोई नहीं जा सकते। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, मरो या मारो। रिक आगे बढ़ता है। ज़ैद पूछता है कि रिक तू क्या कर रहा है? वो बताता है कि मैं किसी भी हालत में मर सकता हूँ, तो मैं इसका सामने करके एक एडवेंचर की तरह मरना चाहता हूँ। इसके बाद वो ड्रैगन अपने पैरों तले उसे कुचल देता है। सेट योर हार्ट अब्लेज। रिक को अपना पावर अनलॉक होता है, जो कि एक मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है। तो हम देखते हैं रिक समा वो एक ही मार मारता है। नाउ दिस फाइट इज एंड, जिसे देखकर सब हैरान थे और वो बेहोश होकर 2 हफ्ते हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। रिनते उसके साथ ही थी और उससे अपनी टीम में ज्वाइन होने को कहती है, क्योंकि उसके अंदर एक एडवेंचरर की क्वालिटीज है। और तो और वो गारंटी देती है कि रिक जरूर एक एडवेंचरर बन सकता है, जिसे सुनकर वो खुशी का आंसू बहाने लगता है। रिक इन दिनों को याद कर रहा था। रिजल्ट अनाउंस होता है कि रिक अब ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन चुका है। रिनते उसे कंग्रेचुलेशंस कहती है। रिक उसे थैंक यू कहता है, जिसके बदौलत वो यहाँ तक पहुँच पाया है और उसका सपना कई साल मेहनत करके हासिल हुआ है, जिसे सोचकर वो अपने आप को थैंक्स कहता है, जो कि उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं किया। एपिसोड के शुरुआत में हम लोरेते को देखते हैं। ये वही इंसान है जिसे रेस्टर ने घायल कर दिया था। खैर रिक एक एडवेंचरर बनने के बाद लोरेते से मिलता है। लोरेते उसे कंग्रेट्स कहता है। फिर पार्टी के नाम पर रिक के साथ आना चाहता था, क्योंकि उसे उसके पार्टी में इंटरेस्टेड था, जिसे सुनकर रिक अजीब सा चेहरा बना लेता है। लोरेते अब उसी के घर की तरफ जाने लगता है और वो पावरफुल इक्विपमेंट्स पहना हुआ था। फाइनली वो वेगल कैस्टल में पहुंच जाता है। रिक उसका स्वागत करता है। वो पहले से दिखने में काफ़ी शानदार और खूबसूरत होता है। अब रिनते उनका स्वागत करती है, लेकिन ड्रैकुल वहाँ शोर मचाने लगती है, जिससे वहाँ बिल्डिंग टूटने लगते हैं। रिनते बताते हैं कि उसके रिपेयर के खर्चा ड्रैकुल के खाने के बजट में ही कट कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। रिक लोरेते से कहता है कि मैं उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, वरना वो दोबारा इस तरह करने लगेंगे। वहीं लोरेते मिजित के ट्रेनिंग एरिया में जाता है, जहाँ पर वो न्यू मशीन्स गन तैयार कर रहा था। मिजित लोरेते को थोड़ा ट्रेनिंग देता है। जिसे देखकर लोरेते परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अशोक से मुलाकात करता है। लोरेते उसे डायरेक्टली पूछता है कि वो उसे ट्रेन करे, बट ये नहीं जानता उसका ट्रेनिंग कितना सख्ती है। खैर रिनते उसे बचा लेती है, लेकिन अशोक उसे खींच ले जाता है अगली ट्रेनिंग के लिए। लोरेते ट्रेन करके बहुत थक जाता है, जिसके हालात देखकर रिक को बुरा लगता है। रिनते उन सब का ख्याल रखती है। लोरेते पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? रिक शर्माते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं। जब डिनर का वक्त होता है तो सब एक एक करके चीज रिनते से मांगते हैं, तो रिनते जाने लगती है। तब लोरेते बोलता है कि रिक तुम्हें इस वक्त उससे मदद करना होगा। इस तरह उसे कुछ एडवाइस देने लगता है, तो रिक भी उसका मदद करने के लिए उसका पीछे चले जाता है। लोरेते अशोक से बोलता है कि मैं खुश हूँ कि रिक के पास एक आयरन बॉन्ड स्किल है, जिस पर अशोक बताता है कि रिक का स्किल ज़रूरती हालात पर ही एक्टिवेट होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन रिक बिना वो स्किल के अपने स्ट्रेंथ के दम से ही वो एक एक्सरेंग जितना पावरफुल है, जिसे सुनकर लोरेते शॉक हो जाता है। खैर अशोक उससे 6 ज्वेल्स के बारे में पूछता है, जो कि वो सभी मैजिक स्टोन्स हैं।
रिक भी बताता है कि उनका टारगेट कैसर एल्सेपियत को हराना, तो उन्हें वो अनोखा दरवाज़ा खोलने के लिए वो मैजिक स्टोन ज़रूरत पड़ती है। मिजत बताता है कि वो स्टोन हर 2 साल में एक्टिवेट होता है। वो सभी लोरते से मदद मांगते हैं क्योंकि वही एडवेंचर्स का हेड क्वार्टर्स में है। रिक उसके करीब आकर बताता है कि उसका वो आइडिया बेकार था, उसे बात करने का मौका ही ना मिला। अशार्क, ड्रैकुल और रिक एक क्वेस्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए आते हैं, जो कि वो लेवल 82 का क्वेस्ट है। मिशन का रूल है कि वो एक गिल्डी से एक एडवेंचरर ले जाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटर रे को जानने को कहते हैं और वो भी यही चाहती थी, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद वो सभी गेट के अंदर एंटर होते हैं। रे पूछते कि तुम क्या ढूंढकर यहाँ आए हो। रिक बताता है कि हमें एक खास मैजिक स्टोन चाहिए था, जिसका लोकेशन हमारे दोस्त ने यही बताया। तभी उन्हें उसका लोकेशन पता चलता है, तो वो वहाँ जाकर देखते हैं तो एक ड्रैगन खा रहा था। अशार्क उसका धुलाई कर देता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर कई सारे मॉन्स्टर्स उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। रिक रे को लेकर थोड़ी दूर चले जाता है। और अब रिक के सामने भी एक बड़ा सा रेड ड्रैगन आ जाता है, तो रिक अब वो यकीन कर लेता है कि वो सच में स्ट्रांग बन गया है। खैर, इस मिशन को पूरा करके बाहर आ जाते हैं। उनको मिला था एक स्टोन, क्रिम्सन ब्लॉसम। मिजत देखता है कि उसमें ज़्यादा मैजिक पावर्स हैं। फिर वो दूसरे स्टोन का लोकेशन जांच करने लगता है, जिसे उन्हें पता चलता है कि और एक स्टोन हेरेक्टोपिया के टेरिटरी में है। एपिसोड के शुरुआत में हमें हेरेक्टोपिया के किंगडम के हिस्ट्री बताते हैं। एक छोटा शहर जो रेगिस्तान से बिलोंग करता है। उस वक्त का राजा अलेक्जेंडर एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन रखा। अलेक्जेंडर खुद उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और बिना कुछ हथियार से अपने स्ट्रेंथ के दम से ही लड़ा और लगभग सभी को हरा दिया, जिसके जरिए वो काफ़ी फेमस हो गया था और इसी तरह वो किंगडम फैलने लगा। रिक और बाकी सभी उस युद्ध के स्टैचू को देख रहे थे, जिसने उन सभी को हरा दिया। खैर, हेरेक्टोपिया के शहर में फाइटर बनना एक पॉपुलर बिजनेस है। अशार्क बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द वो मैजिक स्टोन ढूंढना होगा। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो काफ़ी बदतमीज़ है। अशार्क उसे खूब पीटता है, जिसे वो उसका गुलाम हो जाता है। बाय द वे, इसका नाम है गोल्ड और यह है मिलिशिया। रिक उन्हें वो रेड मैजिक स्टोन दिखाता है। इसके बाद अशार्क उनसे पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसे मैजिक स्टोन देखा है। वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने इस मैजिक स्टोन की तरह ही एक स्टोन को देखा है। तभी वहाँ लोगों की भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वहाँ एक पॉपुलर फाइटर एंटर हुआ था। गोल्ड और मिलिशिया बताते हैं कि जिस स्टोन के बारे में वो पूछ रहे थे, वो स्टोन उस फाइटर के हाथ में ही है। केरविन उरवॉल्फ ये 3 बार लगभग चैंपियन और 5 बार किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट जीता है। रिक ये देखकर शॉक हो जाता है। सारे लड़कियों उस पर फिदा हो जाते हैं। केरविन सबको थैंक्स कहकर अपने ट्रेनिंग एरिया में चले जाता है। तभी उससे मिलने के लिए रिक, रेनेते और अशार्क आ जाते हैं। रिक बताता है कि वो एडवेंचरर्स हैं जो कि एक मैजिक स्टोन को ढूंढकर इस शहर में आए हैं। इतने में ही वहाँ अशार्क बोलता है कि मैं चाहूँगा कि तुम हमें वो बेल्ट दे दो, जिसे सुनकर रिक परेशान हो जाता है ताकि वो गलत ना समझ लें। लेकिन वहाँ एक बूढ़ा था जो उन्हें चोर समझ लेता है, पर केरविन पहचान लेता है कि वो सच बोल रहे हैं। लेकिन वो स्टोन उन्हें इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगी। केरविन बताता है कि उन्हें बेल्ट पाने के लिए किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट में जीतना होगा, तब जाकर उन्हें बेल्ट मिलेगा। अशार्क मान लेता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो बूढ़ा पूछता है कि तुम उन्हें ऐसे ही जाने क्यों दिया। तो केरविन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसे करने देता तो हम सब मर चुके होते। पहले वो लड़की, वो सबसे ताकतवर है, कोई शक नहीं कि उसके पास ज़बरदस्त स्किल है। फिर दूसरा, वो साधारण दिखने वाला आदमी जो कि बहुत ही अपने शरीर को ट्रेन किया है, जिसकी ताकत हम देख नहीं सकते। और आखिर में वो ऑर्क जो कि एक मॉन्स्टर है। खैर, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहला उन्हें एक फाइटर बनना होगा, जिसके लिए कुछ टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी है। अशार्क बताता है कि रिक वेस्टर्न साइड से एंटर होगा, वहीं वो ईस्टर्न साइड से एंटर होगा। फिर आखिर वो दोनों टूर्नामेंट के टॉप में जाएंगे। तो रिक पहला टेस्ट के लिए निकल जाता है। उसके साथ रिनेते भी थी। एग्जामिनर बताता है कि पहला टेस्ट फिजिकल मॉक बैटल होगा। रिक देखता है कि उसका ओपोनेंट एंजेलिका है, जो कि वो पहले भी उससे लड़ चुका है। एंजेलिका उसे देखकर डर जाती है, पर वो इस बार जीतना चाहती थी। लेकिन रिक उसे बड़ी ही आसानी से हरा देता है, बिना उसे चोट पहुंचाए। यानी उसने अपने नया स्किल, जिसे आप इनविजिबल भी अटैक्स कह सकते हो, जिसके पावर्स को देखकर एंजेलिका फिर से हार मान लेती है। तो एग्जामिनर बताता है कि रिक इस टेस्ट में पास हो गया। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं।
तभी एंजेलिका रिक से मिलने आती है और वो रोते हुए कहती है कि तुम कितनी बार मुझे बर्बाद करोगे जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। रिक घबराते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो लोग मुझे गलत समझने लगेंगे। तो रिक उसका दुख दूर करने के लिए डिनर पर बुलाता है और वो होटल मिलिशिया फैमिली की थी। एंजेलिका पूछते है कि वो इस शहर में क्या कर रहा है। रिक बताता है कि वो भी इस साल किंग ऑफ फिश टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। खैर, इसके बाद अगले टेस्ट एरिया को देखते हैं जहाँ कई सारे फाइटर्स थे। एक ऑफिसर रिक का ओपोनेंट और टेस्ट एरिया का डिटेल्स बताता है। रिक का ओपोनेंट के बारे में एक रूमर्स भी है जो कि वो हर टेस्ट में एक हथियार इस्तेमाल करता है जो रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अब तक उसके एविडेंस नहीं मिला। तो वो ऑफिसर रिक को सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद सेकेंड टेस्ट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वो आदमी अपना शू में एक मैजिक स्टोन छुपा के रखा था। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है वो रिक पर हमला करने लगता है, लेकिन रिक को कुछ नहीं होता, बल्कि वो आदमी का हाथ ही टूट जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि रिक कितना पावरफुल इंसान है। वो आदमी देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वो पिछले कई सालों से बड़ी ही आसानी से पहाड़ों को तोड़ता था। रिक बताता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरी है। ये कहते ही वो उस पर अपनी दूसरा सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करने लगता है जिसे एक पावरफुल विंड प्रेशर क्रिएट होता है। जिसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रिक इस टेस्ट में भी जीत गया था और वहीं केरविन पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा था। एपिसोड के शुरुआत में हम एंजेलिका के बैटल को देखते हैं जो कि वो बड़ी ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा देती है। एंजेलिका और रिक दोनों एंट्री मैचेस क्लियर कर लिया है। इसके बाद वो लीग मैच में एंटर होते हैं जिसे पता चलेगा कि कौन फाइनल राउंड में जाएगा। असल में लीग मैच में एंटर होने के लिए 40 मैचेस क्लियर करना पड़ता है, लेकिन रिक के पास सिर्फ 4 दिन बचा है लीग मैच शुरू होने के लिए। एंजेलिका को नामुमकिन लगता है क्योंकि उस एरिया में टेस्ट एरिया एक से एक बहुत दूर के डिस्टेंस में है। रिनते ये बात सीरियस ही नहीं लेती। वो रिक से कहती कि टेस्ट शुरू होने वाला है तो उन्हें जाना होगा, जिसे सुनकर एंजेलिका को गुस्सा आता है। रिक दी येलो फ्लैश की तरह भागता है। जिसकी रफ्तारी को देखकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। रिनते एंजेली से पूछते कि क्या तुम भी रिक समा के मैच देखना चाहते हो। इसके बाद रिनते और एंजेलिका वहां पहुंचने से पहले ही रिक अपना मैच खत्म कर देता है। इसी तरह वो 4 दिन में 40 मैचेस कंप्लीट कर लेता है। मैच होने के बाद रिनते और एंजेलिका आपस में बात करने लगते हैं। एंजेलिका कहती है कि तुम हमेशा रिक के साथ रहती हो, अगर लोग कहते हैं तुम प्यार में हो तो तुम्हें बुरा लगेगा, है ना। रिनते बोलती है कि मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे रिक समा के लिए बहुत ही प्यार है, जिसे सुनकर एंजेलिका अजीब सा रिएक्शन देती है। तभी उस होटल का एक स्टाफ उनसे मदद मांगता है क्योंकि अब उनके पास कोई पार्ट टाइमर्स नहीं है। इसके बाद हम रिक को देखते हैं। रिक से मिलने के लिए वेस्टर्न लीग की मैनेजमेंट का चेयरमैन स्नैप रेसोरेक्ट आता है। तभी एक सिक्योरिटी आकर स्नैप से कहता है कि लगता है एंजेलिका यहाँ नहीं है। रिक पूछता है कि तुम कैसे एंजेलिका को जानते हो। स्नैप बताता है कि वो काफी क्लोज है, वो बस एक ताजर है, लेकिन देरमुख के घर वाले उसे बहुत इज्जत देते हैं। रिक पूछता है कि तुम कब फाइटर होना छोड़ दिया था। तभी हमें एक स्नैप के एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये बात 20 साल पहले की है जब उसने एक छोटा कंपटीशन जीता, लेकिन उसने 23 एज में ही रिटायर हो गया था। खैर, आगे स्नैप बताता है कि उसके कंपनी वाले एक फाइटर को इस टूर्नामेंट में शामिल करने वाले हैं और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। मिलिशिया उसे मिलकर कहते कि वो उससे दूर ही रहे क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में खींच कर ले जाने वाला है। असल में उसकी कंपनी इस टूर्नामेंट का स्पॉन्सर है। इसके बाद हम बाजार में एंजेलिका और रिनते को देखते हैं जो कि वो बेटिंग का काम कर रहे थे। रिनते एंजेलिका से कहती कि अगर तुम इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं इसे टर्न डाउन कर देती। तभी वहाँ एक आदमी एंजेलिका को छेड़ने लगता है, लेकिन रिनते और एंजेलिका मिलकर उसका धुलाई कर देते हैं। पर तभी वहाँ रिक भी आ जाता है और वो एंजेलिका से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एंजेलिका उसे देखकर शर्मा जाती है। इसके बाद वो रिनते को देखता है। शार्क और रिक के फाइट्स को देखकर खुश हो जाता है। इसके बाद हमें केरविन के और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो बुढ़ा उसे ढूंढ कर आया था, वो बुढ़ा देखता है कि केरविन अकेले ही लगभग 100 से ज़्यादा इंसानों को मार दिया है। तो वो बुढ़ा उसे कहता है कि वो उसके साथ हेलेक्टोपिया में आने को कहता है क्योंकि वहाँ लड़कर जीतने से वो सब मिलता है जो उसे चाहिए। तो केरविन मान लेता है क्योंकि उसे हमेशा अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना काफ़ी पसंद है। खैर, रिक बताता है कि स्नैप कल उसे मिलने आया था,
जिसके नाम सुनकर ही एंजेलिका खामोश हो जाती है। अगले दिन लीग मैच शुरू हो जाता है, जिसमें पहला राउंड एंजेलिका का था। वो बिना सोचे उसके ओपोनेंट पर हमला करती है। रिक और रिनते पहचान लेते कि वो काफ़ी टेंशन में है, लेकिन एंजेलिका कैसे भी करके अपने ओपोनेंट को हरा देती है। रिक भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है। इसी तरह वो दोनों सारे मैचेस जीत जाते हैं। फाइनली 4 फाइटर्स बाकी हैं। अगले दिन एंजेलिका का टेस्ट होता है, पर उसे इस बार लड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। उसके सारे अटैक्स बेकार थे, तो फाइटर एंजेलिका का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। जिसे ये मैच यहीं पर ख़त्म होता है। खैर, एंजेलिका अब काफ़ी मायूस और खामोश हो जाती है। रिक उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बात बिना सुने जाने लगती है। लेकिन रिक भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिसकी ज़िद्दी को देखकर एंजेलिका उसे सब बताने लगती है कि स्नैप उसका फियांस है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब एंजेलिका के पेरेंट्स की मौत एक एक्सीडेंट के ज़रिए हुआ था। तब वो और उसके भाइयों ने मिलकर देरमुथ फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला, पर तब वो काफ़ी मुश्किल में थे। लेकिन तभी उसके कंजूस दादाजी दखल दिया। वो स्नैप से एक डील किया था। स्नैप असल में एक अमीर बनना चाहता था, तो उसने देरमुथ घर वाले को एक बड़ी रकम देने का वादा किया और बदले में एंजेलिका से शादी करने का कंडीशन रखा। आपको क्या लगता है रिक क्या कहा होगा? एंजेलिका और कुछ कहने आती है, पर तभी वहाँ एक होटल में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ स्नैप का छोटा भाई एक लड़की को पकड़ के रखा था, और जिस बॉक्सर ने एंजेलिका को हराया था वो उसे लड़ने लगता है। गीत उस लड़की से बदतरीन हरकतें करने लगता है, तो एंजेलिका उसे रोकने के लिए खुद आ जाती है। तो गीत उसे मारने ही वाला था। तभी रिक उसे आके रोक लेता है। उन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन स्नैप आके रोक लेता है और होटल वालों से डील कर लेता है, पर वो लड़की शर्मिंदगी की वजह से रोने लगती है। खैर, एंजेलिका रिक से कहती है कि इस टूर्नामेंट में ज़रूर जीतेगी, वरना उसे स्नैप से शादी करना होगा। तो रिक कहता है कि तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम रिक और एंजेलिका को देखते हैं। रिक उसे पहले ही वार्न करता है कि अब जो ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं वो काफ़ी टफ होगा, तो उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी करोगी? एंजेलिका हाँ कहती है। अब रिक उसके पैर में 30 केजी का लोहा बांध देता है और इसी के साथ उसे स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करना होगा। तो रिक उन दोनों के शरीर में एक रस्सी बांध देता है और काफ़ी तेज़ भागने लगता है, जिसके रफ्तारी को देखकर एंजेलिका चिल्लाने लगती है। वो काफ़ी देर तक भागते हैं, जिसे एंजेलिका के आंखों में आंसू आने लगता है और वो काफ़ी थक गई थी। रिक बताता है कि जब ये ट्रेनिंग रीने उसे दी थी वो बेहोश होकर पड़ गया था। खैर, उन्हें ट्रेनिंग करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं। एंजेलिका ट्रेनिंग एरिया से भाग गई थी, लेकिन रिक उसे ढूंढ लेता है। रिक को उसकी हालात देखकर अपने गुजरे हुए दिनों का याद आने लगता है। रिक बोलता है कि मैंने भी ट्रेनिंग एरिया से कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अशार्क समा मुझे एक बात कहा था कि तुम इस ट्रेनिंग को यही ख़त्म कर दो या इसे कुछ दिन तक सह कर कामयाब हो जाओ। कौन सा तुम्हें ज़्यादातर रिग्रेट करेगा? तो रिक सहने के लिए चुना, जिसकी बात सुनकर एंजेलिका मोटिवेट हो जाती है और फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार उसे सिखाने के लिए रीनते आती है, जो उसके हाथों को एक तलवार में बदलने के लिए। खैर, अब टेस्ट मैच स्टार्ट होता है, जिसमें पहला मैच एंजेलिका वर्सेस सिल्वर का ही है। एंजेलिका दिखने में काफ़ी डरावनी लगती है और वो उसके ऑपोनेंट को एक ही वार से हरा देती है। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से काफ़ी अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बारे में सोचकर वो खुद ही शर्मिंदा होने लगती है। खैर, तभी वहाँ रिक के बाकी मास्टर्स एंटर होते हैं। वो सब कुछ देर बात करने लगते हैं और शार्क एंजेली से कहता है कि डरो मत, तुम्हारा ट्रेनिंग बेकार नहीं होगा। एल्डवाफ बोलता है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। फाइनली अब टूर्नामेंट मैच ऑफिशियली स्टार्ट होता है, जिसमें कई सारे प्लेयर्स हिस्सा लिया था। हमें फाइटर्स का पहला राउंड अनाउंस करते हैं। पहला मैच हरमन वर्सेस गीत, एंजेलिका वर्सेस डॉफ और रिक वर्सेस सेलिना, जिसे सुनकर रिक खुश हो जाता है क्योंकि उसे अपने मास्टर से नहीं लड़ना पड़ा। एंड अशोक वर्सेस डॉनी, मिलिशिया अशोक पर लाइन मार रही थी। और फाइनली ग्रेस वर्सेस कर्विन, द किंग ऑफ टूर्नामेंट,
नाउ अब ये बैटल शुरू होती है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले हमें केर्विन का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो हेरेक्टोपिया के फाइटर से लड़ा था तो वो तुरंत ही हार गया, लेकिन उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी, पर वो हार नहीं माना। जब भी वो हारता था तो वो ज़्यादातर ट्रेनिंग करता रहा और हारे हुए मैच को जीत जाता है, जिसकी ताकत को देखकर सारे लोग पागल हो जाते हैं। केर्विन अब पूरी तरह से तैयार था। खैर गीत काफ़ी गुस्से में था, तो वो जिसे वो बड़ी ही आसानी से ये मैच जीत जाता है। रिक और एंजेलिका उसके ताकत को देखकर हैरान थे। इसी तरह मैच आगे बढ़ता है। सारे फाइटर्स अच्छे से लड़ रहे थे। केर्विन बड़ी ही आसानी से हरा देता है और वहीं रिक एंजेलिका भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे और पहला राउंड यहीं पर एंड होता है। अगले दिन एंजेलिका वर्सेस गीत का बैटल था। एंजेलिका अपनी पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं पड़ता, तो एंजेलिका अपने स्ट्रेंथनिंग मैजिक छोड़ देती है। फिर मैजिक ऑफ फ्लो एक्टिवेट करने लगती है, जिसे उसकी रफ्तारी और मूवमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती है। गीत के शरीर में एक स्लैश पड़ जाता है। अभी तो असली लड़ाई शुरू हुई है। रिनते उसे दिखाते कि किस तरह थ्रेड स्लैश इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिना मैजिक के, जिसे देखकर एंजेलिका चौंक जाती है और उसे नामुमकिन लगता है। तो रिनते बोलते हैं कि ये इवन रिक समा भी कर सकते हैं। एंजेलिका किसी भी हालात पर वो अटैक सीख लेती है और वो इसका फ़ायदा उठा के गीत पर अटैक करने लगती है, जिसे वो होश खोकर बैठता है और एंजेलिका पर हमला करने लगता है। एंजेलिका हार नहीं मानती, वो दोबारा उस पर हमला करती है, लेकिन गीत उस अटैक का रूट कॉज पता कर लेता है, जिसे उसकी सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं। स्नैप अपना भाई का तारीफ करने लगता है और वो बोलता है कि वो इसीलिए रिटायर हो गया था क्योंकि अब उसका काम गीत कर लेगा। एंजेलिका काफ़ी घायल हो गई थी। गीत उसके पेरेंट्स की और उसकी ट्रेनिंग की बेइज्जती करने लगता है। स्नैप बोलता है कि एंजेलिका को लगता है मैंने इस टूर्नामेंट को फिक्स किया है, लेकिन वैसा नहीं। अगर टूर्नामेंट में किसी स्पॉन्सर स्लॉट का चैंपियन जीत जाए तो उसे सब कुछ मिल जाएगा और मैंने इसी शर्त पर गीत के ऊपर बेट लगाई है। गीत एंजेलिका को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। एंजेलिका हार नहीं मानती, तो वो गीत अब उसे ख़त्म करने के लिए सोचता है। रिक चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, ये मैच पहले ही ख़त्म हो गया है, लेकिन गीत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो रिक अपना जूता फेंककर उसे रोक लेता है। एग्जामिनर अनाउंस करती है कि गीत इस मैच का विनर है। गीत देखता है कि उसे रोकने वाला इंसान रिक था और वो काफ़ी गुस्से में था। एंजेलिका को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। गीत रिक से मिलने आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन रिक उसे डॉच कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ मारने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें उड़ाने वाला हूँ लोगों के सामने, तैयार रहना। अगले दिन रिक अपना पहला राउंड फिनिश कर लेता है। इसी तरह अशॉर्क, केर्विन भी फिनिश कर लेते हैं। तो अब सेमीफाइनल में एंटर होने वाले सिर्फ ये 4 थे। इसके बाद रिक से मिलने के लिए एंजेलिका आती है और वो रोते हुए रिक से माफ़ी मांगती है कि उसने उसका समय बर्बाद किया और ना ही जीत पाई। रिक बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे गीत के बारे में अच्छे से पता करने के बाद अगर मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दिया होता तो ऐसा नहीं होता, मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुनकर एंजेलिका मायूस हो जाती है। रिक बोलता है कि अगला मैच ध्यान से देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ट्रेनिंग के आगे क्या है। अब सेमीफाइनल में गीत वर्सेस रिक की मैच होती है। गीत एंजेलिका के बारे में बुरा भला कहता है, तो रिक एक पंच मारने से ही उसके घुटने जमीन पर गिर जाते हैं। गीत उस पर चिल्लाने लगता है और उस पर हमला करता है, लेकिन रिक उसके अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। फिर उस पर हमला करता है। एंजेलिका उसकी ताकत को देखकर हैरान हो जाती है। वहीं वो दोनों एंड नाउ रिक दोबारा उस पर आयरन बॉडी से हमला करता है, लेकिन गीत इस बार उस हमले को रोक लेता है और रिक पर भारी पड़ने लगता है। सारे लोग बोर होने लगते हैं। स्नैप बोलता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि मैच कौन जीतने वाला है। अशार्क बोलता है कि रिक के लिए हमें उसे कैसे देखते हैं ये मायने नहीं रखता। एंजेलिका, ये तुम हो जो उसे कैसे देखती हो, ये मायने रखता है। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है। रिक उसका मजाक उड़ाता है कि वो पहली बार सांस ले रहा है। असल में गीत के अटैक से रिक के शरीर में खून ज़र्रा सा भी नहीं आता, क्योंकि उसने बॉडी कंट्रोल मैजिक इस्तेमाल करके कम डैमेज ही ले रहा था। साथ ही रिक बताता है कि वो इस मैच में फिजिकल एबिलिटीज़ एंजेलिका के लेवल से मैच किया है, जिसे सुनकर एंजेलिका हैरान हो जाती है। अशार्क बताता है कि रिक के लिए मैच जीतना ही सब कुछ नहीं है। एंजेलिका, वो तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखाना चाहता है।
आसान शब्दों में ये एक तरह एंजेलिका वर्सेस गीत का वर्चुअल रीमैच है। गीत को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो एंजेलिका और रिक से कॉपी किए हुए मैजिक का इस्तेमाल करके हमला करता है, लेकिन रिक उस मैजिक को एक ही वार से तोड़ देता है, जिसे देखकर वो हैरान था। स्नैप भी रिक की एबिलिटीज को देखकर चौंक जाता है। रिक उसे समझाने लगता है कि असल में कड़ी मेहनत की ट्रेनिंग का असर क्या होता है, पर गीत रिक बताता है कि तुम बिना ट्रेनिंग के ताकतवर कभी भी नहीं बन सकते और मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया है जिनके पावर लेवल्स 1000 से भी ज्यादा है। गीत ये सब सुनकर पागल हो जाता है तो अब वो पावरफुल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो काइंड्स ऑफ ड्रैगन जैसा दिखता है। इन दोनों की बैटल मुश्किल होते ही जा रहा था। रिक अब काफ़ी सीरियस हो जाता है तो वो फ्लिकिंग फीट काफ़ी तेज़ इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी रफ्तारी को देखकर एंजेलिका को जोश आ जाता है। अब हमें ये लड़ाई ख़त्म करना होगा, सो लेट्स फिनिश द बैटल। रिक एंजेलिका को देखकर स्माइल करने लगता है। एंजेलिका भी खुश हो जाती है। सो फाइनली ये मैच रिक जीत जाता है। गीत की हार हजम करना स्नैप के लिए मुश्किल था। एंजेलिका रिक को शुक्रिया कहती है और वो बताती है कि आने वाले 1 साल के अंदर वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। गीत हारने की वजह से स्नैप बेट लगाए हुए अमाउंट खो देता है, जिसे अब वो एंजेलिका से शादी नहीं कर सकता। एंड नाउ इस सेमीफाइनल का आखिरी मैच अशोक वर्सेस केरविन का मैच शुरू होता है। केरविन बहुत ही एक्साइटेड था। जैसे ही ये मैच शुरू होती है केरविन उस पर हमला करने लगता है, लेकिन अशार्क जर्रा बराबर अपने जगह से नहीं हिलता। इस मैच के बीच गीत अपना होश खोकर ऑडियंस पर हमला करता है तो केरविन उसे एक ही वार से नॉकआउट कर देता है। खैर, लोगों घायल होने की वजह से मैच को अगले दिन पोस्टपोन कर देते हैं। रिक के सीनियर्स लंच कर रहे थे, वही रिक वॉकिंग जाने लगता है। रास्ते में उसे केरविन मिलता है जो कि वो कल के मैच के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। केरविन रिक से हेल्प पूछता है कि वो उसके ट्रेनिंग में मदद करे, एक एटीट्यूड वे में। तभी केरविन अपना जिंदगी बताता है। असल में उसे फाइट करना पसंद है, उसे हार और जीत दोनों बराबर है, पर जब से वो हेरेक्टोपिया शहर में आया था लोगों के लिए उसे हमेशा जीतना पड़ता था। पर अफसोस की बात, ऑडियंस उसके फाइट्स को देखकर बोर होने लग रहे थे क्योंकि वो हमेशा एक ही वार से ख़त्म कर देता था। इसके अलावा वो हमेशा ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक दिन उसके टीचर से एक आदमी बोलता है कि ऑडियंस का एक्साइटमेंट और सपोर्ट कम होते ही जा रहा है। केरविन के टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर केरविन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए जानबूझकर अपने ओपोनेंट से मार खाने लगता है। केरविन समझ जाता है कि ऑडियंस ये चीज एंजॉय कर रहे हैं। उस दिन से वो ऐसा ही करते आया है। रिक उसके फीलिंग्स को समझने लगता है और कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहां से जाने लगता है। खैर, अब रीमैच शुरू होता है और ऑडियंस के सेफ्टी के लिए एक बैरियर भी क्रिएट कर देते हैं। केरविन बिना रुके अशार्क पर हमला करता है, बट इट वॉन्ट वर्क। अशार्क समझ जाता है कि केरविन ऑडियंस के ग्रैब खींचने के लिए ही जानबूझकर अपना फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। केरविन अपना असली शक्ल एक्सपोज नहीं करना चाहता है। अशार्क इस बात से नाराज हो जाता है कि वो उससे फुल स्ट्रेंथ में नहीं लड़ पाएगा। अब बात आती है बेइज्जती करने की। अशार्क केरविन से कहता है कि उसके स्ट्रेंथ के लिए 2 फिंगर्स ही काफी है और ना ही वो अपने जगह से हिलेगा, जिसे सुनकर केरविन को गुस्सा आता है तो वो अशार्क सीरियसली सिर्फ 2 फिंगर से ही उसका बैंड बजाता है। केरविन सोचता है कि अगर हम सच में लड़ रहे होते तो मुझे ज्यादा मजा आता, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे आदमी से ही लड़ना चाहता था। तभी उसके टीचर उसे डांटने लगता है और वो भी केरविन के बारे में सब कुछ जानता है कि वो लड़ने की एक्टिंग कर रहा है। तो वो बोलता है कि मेरा सपना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को ट्रेनिंग करना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सपने को पूरी करने में ही बिता दी है। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। केरविन अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, तो अशार्क भी तैयार हो जाता है। ऑडियंस को समझ आता है कि केरविन अब तक उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था, तो वो सारे उससे नफरत करते हैं। केरविन सोचता है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, तो अब वो अपने मैजिक पावर से हमला करता है, लेकिन अशार्क उसके हमले को रोक लेता है। नाउ द ट्रू बैटल हैज बिगिन। वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इस हंगामे में लोगों बड़े हैरानी से देख रहे थे। इवन रिक भी उसके पावर्स को देखकर चौंक जाता है। एंड नाउ अशार्क अपने फुल पावर से अटैक करने के लिए रेडी था, जिसकी ताकत को देखकर अशार्क डिक्लेयर करता है कि वो अब पूरी ताकत से लड़ेगा
ऑर्क्स के बैटल में एक साइन होता है जब वो डिफेंस को छोड़कर सिर्फ लड़ने में फोकस करते हैं। इसका मतलब अशोक अब लड़ने में ही फोकस करेगा। केरविन को उसके प्रेजेंस से ही पता चलता कि वो एक ट्रू मॉन्स्टर है। हमें ये लड़ाई को खत्म करना होगा। अशोक एक ही वार से केरविन का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। पर फिर भी वो उससे लड़ना चाहता था, लेकिन वो थक गया था। सारे ऑडियंस अब उसे मोटिवेट करने लगते हैं, उठो चैंपियन कह के। उनके सपोर्ट्स को देखकर केरविन डिसाइड करता है कि अब वो पूरा जोर लगाएगा। वो आखिरी बार अपनी पूरी एनर्जी के साथ वॉर। अनलकीली अशोक इतना स्ट्रांग था जिसे वो सिर्फ 2 इंच ही हट पाया। केरविन बहुत ही खुशी से हार जाता है। हारने के बाद भी उसके चेहरे में स्माइल दिखती है। अशोक जीतने के बाद वो रिक से कहता है कि फाइनल मैच के लिए तैयार रहना। रिक डर की वजह से कांपता है। वहीं केरविन हॉस्पिटल में आराम कर रहा था और वो देखता है कि उसके बारे में बुरा भला आर्टिकल्स में लिखा गया था, पर इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हारने की वजह से उदास था। तो उसका टीचर बोलता है कि कोई बात नहीं, बस तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा जैसे तुम हमेशा करते ही आए हो केरविन। केरविन पूछता है कि आप मेरा इस तरह ख्याल क्यों रख रहे हो? तो उसका टीचर बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो इसीलिए। अशोक भी केरविन को देखने आता है और उसका हाल पूछता है। रिक इस फाइनल मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, तो वो अपना कमरा बंद करके अंदर ही रहता है। एंजेलिका उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, तो रिक बताता है कि वो मरना नहीं चाहता। इवन उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्नैप गाना तक गाता है, जो कि वो सच में घटिया था। खैर, एंजेलिका बात करके थक गई थी, तो वो वहाँ से जाने लगती है। एल्डवाफ बोलता है कि जब तुम पहली बार कैसल में आए थे तो हमारे लीडर अशोक तुम्हारा ट्रेनिंग प्लान रेडी से रखे थे, जो कि वो 2 साल की ट्रेनिंग थी। रिक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वो ट्रेनिंग कैसर एल्सेपियत को हराने के लिए था। एल्डवाफ बोलता है कि हाँ वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा अशोक ने कहा था कि वो किसी को ट्रेनिंग करना चाहता है जो उसके बराबर के लड़ाई लड़ सके। ऑर्क्स लड़ने से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन अशोक बचपन से ही अकेला रहता है, इसलिए उसका सपना है कि एक दिन उसका मुकाबला किसी बराबर के फाइटर से हो। मुझे लगता है कि वो सपना सच हो सकता है, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। रिनते बोलते कि तुम जो भी चूज करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अशोक से लड़ोगे, चाहे तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत ही ना हो, तो मुझे तुम और भी पसंद आओगे रिक रिनते के लिए मान जाता है। तो अगले दिन फाइनल राउंड के लिए ग्रैंड ओपनिंग होता है, जिस मैच को देखने के लिए सारे लोग इंतजार थे। टूर्नामेंट के इंचार्ज बताती है कि जो भी इस टूर्नामेंट का विनर बनेगा उसे 30 मिलियन मिलेगा, और इसके अलावा जेम्स साथ ही हॉट स्प्रिंग्स का टिकट भी मिलेगा। रिक काफी डरा हुआ था, तो रिनते उसे कुछ कहती है। खैर, अब दोनों फाइनल मैच के लिए तैयार हो जाते हैं। रिक बोलता है कि सेंसे मैं अपनी पूरी कोशिश दूंगा, तो अशोक बोलता है कि हाँ अच्छे से लड़ते हैं, सब कुछ दो जो मैंने तुम्हें पिछले 2 सालों से सिखाया है। इवन ये मैच देखने के लिए स्नैप और केरविन भी आए थे। जैसे ही ये बैटल शुरू होती है, अशोक उसके सारा अटैक्स ब्लॉक करने के बाद भी रिक अपना थ्रेड स्लैश इस्तेमाल किया, जिसे वो रोक नहीं पाया। रिक बिना रुके वार करता है। एंजेलिका रिनते से पूछती है कि तुमने उसे क्या कहा था जिसे वो हिम्मत से लड़ रहा है। रिनते बोलते कि रिक समा, अगर तुम जीते तो प्लीज मुझे हॉट स्प्रिंग्स ट्रिप में ले जाना, जिसे सुनकर एंजेलिका शॉक हो जाती है। रिक खुश हो जाता है। खैर, अशोक भी रिक का रिस्पेक्ट देना चाहता था, तो वो भी हमला करने लगता है। अशोक भी बार बार हमला कर रहा था, जिसके सारे अटैक्स को रिक सिर्फ डॉज कर रहा था। आफ्टर 1 by 1 वो दोनों अटैक करते ही जा रहे थे। रिक अपना पावरफुल अटैक करता है, लेकिन अशोक उसे रोक लेता है। रिक का ग्रोथ देखकर अशोक खुश हो जाता है और इसके बारे में सोचकर प्राउड फील करने लगता है। अपने सेंसे के मुंह से तारीफ सुनकर रिक भी बहुत खुश हो जाता है। रिक अब उसे बताता है कि एल्डवाफ ने उसके सपने के बारे में सब कुछ बता दिया है, जो कि अशोक का सपना अपने इक्वल के फाइटर से लड़ना, जिसे सुनकर अशोक हैरान हो जाता है और उन दोनों को देखता है जो ये काम किया है। तो रिक अब डिसाइड करता है कि उसके सेंसे के सपना पूरे करने के लिए कोशिश करेगा, चाहे रिजल्ट जो भी हो, जिसे सुनकर अशोक खुशी महसूस करने लगता है। तो अशोक रिक को एक सच बताना चाहता था, जो उनके ऑरिकल कम फिस्ट का फाउंडिंग से जुड़ा है। करीब 46 ईयर्स पहले ऑर्क्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब अशोक सिर्फ 5 साल का था। हालांकि वो सबसे अलग था। उसका काम करने का और सोचने का तरीका बिल्कुल इंसानों की तरह था, और वो इंसानों की बुक्स पढ़कर कम्युनिकेशन और कल्चर समझना शुरू किया। फिर तभी वो अपने लिए ब्रॉडसन अशोक नाम चुना। साथ ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग था,
ऑर्क्स एक दूसरे से लड़कर ही कम्युनिकेट करते हैं, फिर एक साथ मिलकर खाते हैं। लेकिन अशार्क उनकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए बात करना और खुद ही घर बनाना और इस तरह का सब कुछ सिखाया। फिर एक दिन सब लोग उसे गॉड की तरह मानने लगे और वो सब उससे दूर होते ही जा रहे थे, हालांकि उसके पेरेंट्स और भाई भी। तो वो बिल्कुल तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन काफ़ी तेज़ तूफान था। जब वो अपने घर वापस आया था तो वहाँ सब तूफान की वजह से मरे पड़े हुए थे, लेकिन उसे उन लोगों को खोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसे वो और भी अकेला हो जाता है। इसके बाद एक दिन वो आराम कर रहा था, पर तभी एक एडवेंचरर उस पर हमला करता है, लेकिन अशार्क उसे डॉज कर लेता है। वो एडवेंचरर ये देखकर हैरान था कि एक ऑर्क बुक पढ़ रहा है और वो बात भी कर सकता है, जिसे वो एडवेंचरर इम्प्रेस हो जाता है और वो अशार्क के बारे में जानना चाहता था। तो वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। अशार्क का सपना है कि उसे एक ऐसा दोस्त मिल जाए जो उसके बराबर के लड़ाई लड़ सके, और वही वो एडवेंचरर का सपना है कि कैसर एल्सेपियत को हराना। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने सपने को पूरा करेंगे, और इसी तरह वो अपने लिए एक जगह चुना और ओरिकल कम्फिस्ट शुरू किया। इसके बाद उस गिल्ड में एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग मेंबर ज्वाइन हुए, हालांकि हर एक की एबिलिटी अलग थी। अशार्क हैंड टू हैंड लड़ना चाहता था, लेकिन वो तीनों नहीं कर सकते। तो तभी अशार्क एक ट्रेनिंग प्लान सेट किया जिसे वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अशार्क अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता था। खैर, रिक ये सब सुनने के बाद पिछले 2 सालों की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, जिस ट्रेनिंग में अशार्क रिक के लिए अपना सारा वक्त दिया और इसकी हर हालत में मदद की। तो रिक सोचता है कि अब तक वो जिस तरीके से अपने सेंसे से लड़ रहा था, क्या वो सही था? अशार्क रिक को क्वार्टर टर्म्स के बारे में भी बताता है, जो कि एक डिक्लेरेशन होती है कि हम डिफेंस को छोड़कर सिर्फ लड़ने में ही फोकस करेंगे। तो रिक अब क्वार्टर टर्म्स दिखाकर ये डिक्लेयर करता है कि वो अब सिर्फ लड़ने में ही फोकस करेगा, जिसे देखकर सब हैरान थे। रिक को लगता है कि शायद वो रिनेते के साथ हॉट स्प्रिंग ट्रिप में नहीं जा सकता, इसीलिए वो उसे सॉरी कहता है। लेकिन रिनेते को रिक की यही कैरेक्टर पसंद थी। इसके बाद वो दोनों डिक्लेयर करते हैं कि वो पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब होगा असली युद्ध। रिक को अब किसी भी चीज़ का डर नहीं था, तो वो दोनों पागलों की तरह लड़ते हैं। एल्डवॉर्फ ऑडियंस के भलाई के लिए उन सबको स्टेडियम के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ 2 मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। रिक और अशार्क बिना रुके वार करते ही जा रहे थे। रिक का वार ज्यादा था, लेकिन अशार्क का पंच काफी पावरफुल था, जिसे रिक थोड़ा थोड़ा करके स्लो होते ही जा रहा था। लेकिन वो हार नहीं मानता। अशार्क बोलता कि चलो रिक, आगे बढ़े। अशार्क भी अब इस मैच का मजा ले रहा था, तो रिक को एक पावरफुल पंच करता है, जिसे वो स्टेडियम ही टूटने लगता है। रिक सोचता है कि क्या यही मेरी लिमिट है? क्या सेंसे इससे सेटिस्फाइड है? लगता है वो अभी भी लड़ सकते हैं। रिक अभी भी हिल पा रहा था। एंजेलिका को लगता है कि रिक हार चुका है, तो बाकी सेंसे बोलते हैं कि नहीं, ये बस अभी शुरुआत है। रिक सोच रहा था कि क्या मैं अभी भी इतना अच्छा नहीं हूँ कि उसके बराबर बुलाया जा सकूँ जो उन्होंने मुझे दिया है। इसका बदला मुझे भी चुकाना होगा। मैं अब नहीं रुकने वाला। यह है रिक की आयरन बोर्न स्किल रेकलेस सोल, जिसे देखकर अशार्क भी शॉक हो जाता है, क्योंकि बाकी सभी उसे बात छुपा दी थी ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। रिनेते बताती कि वो तीनों से स्पेशल ट्रेनिंग दिया था, और रिक की स्किल एक्टिवेट करने के लिए मैजिकल एनर्जी या फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए विल पावर चाहिए। रिक बिजली की रफ्तारी से हमला करता है और वो दोनों लड़ते ही जा रहे थे। अशार्क समझने लगता है कि वो उसके सपने को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है, और ना ही वो अकेला था, उसके साथ हमेशा उसके दोस्त हैं। वो दोनों अपने लिमिट पहुंचने वाले थे। केविन बोलता है कि अगला वार सब कुछ डिसाइड करेगा। एंड नाउ ये दोनों फाइनल वार के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरे एग्जिटिंग के साथ देखते हैं कि इन दोनों में से कौन जीता। वो दोनों बहुत ही घायल हो गए थे। रिक हंसते हुए बोलता कि तुम वाकई सच में अलग हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, और वो बेहोश होकर पड़ जाता है। अशार्क बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, हम यहाँ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि तुमने मुझे और मेरे सपने को माना। जीत तुम्हारी है रिक।
और वो भी बेहोश होकर पड़ जाता है, जिसे फाइनल मैच टाई हो जाता है। करीब एक हफ्ते के बाद रिक को होश आता है और चैंपियन बेल्ट उसके पास ही था। अशार्क बोलता है कि तुमने ही इस टूर्नामेंट जीता है, लेकिन वो नहीं मानता। खैर, अशार्क दिल से सबका शुक्रिया कहता है क्योंकि वो उसके सपने को पूरा करने में मदद की। इसके बाद वो 6 ज्वेल्स का दूसरा स्टोन भी पा लिया था, लेकिन ऑडियंस के सामने रखने के लिए एक डुप्लीकेट स्टोन बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नैप केविन को बताता है कि रिक और अशार्क के मैच टाई हो गया है और वो दोनों इस टूर्नामेंट से अपना नाम हटा दिया है। तो इस टूर्नामेंट का विनर फिर से केविन ही बन जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सब सही होने के बाद रिक और बाकी सभी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंजेलिका भी अपना घर जाने के लिए तैयार थी, तो वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। रिनेते हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए पूछती है, जिसे रिक शर्मा जाता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। खैर, रिक सोचता है कि बहुत समय लगा, पर मेरा एडवेंचर बनने का सपना सच हो गया। पर ये दी एंड नहीं है, मेरा अगला सपना मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। और इसी के साथ दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर का सीजन 1 एंड होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ जल्द एक ब्रांड न्यू अनिमे के साथ। तब तक के लिए अलविदा।